से जोरदार धमाका हुआ जिससे इमारतों के शीशे टूट गए। धमाके के नतीजे में 15 अफराद जख्मी भी हुए हैं। आपको अपडेट करते चलें कि इस धमाके के बाद मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस धमाके के नतीजे में 15 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वहां उनको तिब इमदाद फराहम की जा रही है। ये धमाका आपको बताएं कि लाहौर के इलाके आउटफॉल रोड पर हाई वोल्टेज तारे टकराने से पेश आया है। तारे टकराने से जोरदार धमाका हुआ जिससे इमारतों के शीशे टूट गए। धमाके के नतीजे में अब तक 15 अफराद जख्मी हो गए हैं। धमाके के बाद मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है। इसी पर मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर मुजाहिद शेख से। मुजाहिद शेख, मजीद अपडेट कीजिएगा लाहौर धमाके के हवाले से। जी बिल्कुल, बंद रोड पर जो पुरस्रार तौर पर धमाका हुआ है इस हवाले से बताया गया है कि तकरीबन 15 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से अभी इलाके का तो तयन कर लिया गया है, लेकिन धमाके की नोयत जो है वो नहीं बताई गई है। हमारे जराये का ये कहना है कि धमाका हाई वोल्टेज की बजाय किसी करीबी एक इमारत के करीब खड़े हुए ट्रक में हुआ है, लेकिन पुलिस की जानिब से इस हवाले से तस्दीक नहीं की जा सकी है। आउटफॉल रोड का ये इलाका है मुंशी अस्पताल के करीब, वहां पर 20 अफराद जो हैं जख्मी हुए हैं जिन्हें मुंशी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और जो मुंशी अस्पताल के एमएस हैं उनसे भी हमारी बात हुई, उनका ये कहना था 20 अफराद जो हैं वो जख्मी हालत में यहाँ पर लाए गए हैं और इर्द गिर्द की जो इमारतें हैं उनके शीशे टूट गए हैं और इलाके में बिजली मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है, बंद हो गई है। और इसके साथ साथ पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अभी तयन नहीं किया गया कि ये धमाका किस नोयत का था। पुलिस की जानिब से ये भी इतला है, रेस्क्यू की जानिब से भी यही इतला है कि हाई वोल्टेज तारों के धमाके से ये इमारत थी वो गिरी है जिसकी छत गिरने से 15 से 20 के करीब अफराद जख्मी हुए हैं। लेकिन हॉस्पिटल के जो एमएस हैं मुंशी अस्पताल के, उनका ये कहना है कि 15 अफराद को यहाँ पर लाया गया है। बंद रोड में धमाके की नोयत जो है, होने वाले धमाके की नोयत अभी पुलिस जो है इस हवाले से हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कह पा रही है। और ये कहा जा रहा है कि धमाका एक वहां पे करीब ही खड़े ट्रक में हुआ है। और दूसरी जानिब ये भी पुलिस की जानिब से और रेस्क्यू की जानिब से इस बात की तस्दीक की जा रही है रेस्क्यू की जानिब से कि हाई वोल्टेज तारे जो हैं उनके टकराने से एक ब्लास्ट हुआ और करीब ही जो एक इमारत थी उसकी ठीक, अभी ऑफिशियली नहीं बताया जा रहा, लेकिन मुतनाज़े जो है वो बयानात सामने आ रहे हैं। मुजाहिद शेख बताइएगा कि ठीक, मुजाहिद शेख आप हमारे साथ ही रहेगा। जाम शेख हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान रेस्क्यू, उनसे बात कर लेते हैं। जाम सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जाम सज्जाद साहब, आपने 7 न्यूज़ का खुसूसी वक्त दिया है। फरमाइएगा आप तक क्या इत्तलात पहुंच रही है, किस नौयत का ये धमाका था, क्योंकि हम तक तो अभी तक मुतज़ाद इत्तलात पहुंच रही है। जी, ये जो है ना सगिया ब्रिज के साथ वहाँ पे हमारा रेस्क्यू स्टेशन है 17, उसके करीब थोड़ी सी खाली जगह थी जहाँ पे कुछ ट्रक्स वगैरह खड़े होते थे। तो एक ट्रक जो है ना जिसमें फ्रूट्स थे उस पे इब्तदाई तौर पे था जिसको धमाका हुआ है। अभी धमाके की नौयत का कंफर्म नहीं हो रहा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वो है उसी ट्रक के अंदर ही। साथ एक सिंगल स्टोरी जो है ना वो एक इमारत थी जिसकी छत जो है ना वो गिरी है और कुछ तारे वगैरह उनमें आग भी लगी है। तो 2 बंदे उसमें हुए थे ट्रैप, दोनों को हमने रेस्क्यू किया है। हमारी कोई 6 व्हीकल इमरजेंसी व्हीकल वहाँ पे पहुंची है इब्तदाई तौर पे। तो उन 2 को रेस्क्यू किया, लेकिन वो नॉर्मली इंजर्ड थे, उनको शिफ्ट भी नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं हमने शिफ्ट नहीं होना। अच्छा, तो एक बच्ची थी जो उसमें ट्रैप थी, उसको हम सर्च कर रहे हैं। ठीक, जाम सज्जाद साहब ये फरमाइएगा कि आपके पास कितनी इत्तलात पहुंची हैं जो ऑफिशियली आप बताएं कि इतने लोग इंजर्ड हुए हैं और दूर दूर तक इस धमाके की आवाजें सुनी गई है, तो कुछ नोयत के हवाले से पता चल सका? जी, नोयत का तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वहाँ पे हैं, रेस्क्यू जो है ना वो वहाँ पे मौजूद है, उसको हम चेक करें। लेकिन यही है कि ये जो फ्रूट का ट्रक था, फ्रूट से लदा हुआ था, उस पे ये धमाका हुआ है, लेकिन कोई अभी तक इसकी जो नोयत है वो अभी कंफर्म नहीं हो पा रही। ठीक, नोयत अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रही। तो कितने जो इंजर्ड हैं वो रेस्क्यू जराये अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं? जी, 2 बंदे थे जो उस सिंगल स्टोरी थी यानी इमारत, उसमें से 2 जख्मी हुए थे, लेकिन वो भी नॉर्मली थे, उनको भी हमने शिफ्ट नहीं किया। उन्होंने खुद कहा है कि जी हमने शिफ्ट नहीं होना, नॉर्मली थे। एक बच्ची उसमें ट्रैप की इतला है, उसको हम सर्च कर रहे हैं। जी ठीक, जाम सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान रेस्क्यू। उनका कहना था कि अभी सिर्फ 2 जो हमारे पास इतला था उसके मुताबिक 2 अफराद जो है वो मामूली इंजर्ड हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हमने हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट नहीं होना है, बिल्कुल मामूली नौयत के उनको जख्म आए थे और उनको वहीं पर मरहम पट्टी करने के बाद जो है वो उनको अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया है। ऐसा कहना था तर्जुमान रेस्क्यू जाम सज्जाद का।
आपको बताएं कि तर्जुमान रेस्क्यू ने यह भी बताया है कि बंद रोड पर सुगिया पुल के करीब ट्रक हाई टेंशन तारों से टकरा गया था, जिसके बाद ये धमाका वाकया हो गया। बंद रोड पर सुगिया पुल के करीब ट्रक हाई टेंशन तारों से टकरा गया था। तर्जुमान रेस्क्यू ने ये कंफर्म किया है, जबकि मुतज़ाद इत्तला ये भी आ रही थी कि लाहौर के इलाके आउटफॉल रोड पर हाई वोल्टेज तारे आपस में टकरा गई थी। ठीक, और मजीद जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर मुजाहिद शेख हमारे साथ मौजूद है। मुजाहिद शेख, तर्जुमान रेस्क्यू ने क्लियर कर दिया है कि ये ट्रक में धमाका वाकया हुआ है। जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से भी अभी तक यही कहा जा रहा है कि जहां पे आउटफॉल रोड है और जहां पे ये धमाका हुआ है वहां पर एक खाली जगह थी जहां पर ट्रक जो हैं वो बड़ी तादाद में खड़े होते थे। और बताया जा रहा है, अभी इब्तदाई जो इतला है उसके मुताबिक यही है कि वहां पे जो ट्रक था उस पे कुछ सामान भी था और उसी में धमाका हुआ है। और धमाके से जो हाई वोल्टेज तारें थी वो भी आपस में टकराई और धमाका एक कदर जोरदार था कि दूर तक इसकी आवाज सुनी गई और इसकी जितनी भी इमारतें थी उनके शीशे टूट गए हैं। लेकिन पुलिस की बड़ी भारी नफरी जो है मौके पर पहुंच चुकी है और वहां पर जो धमाका खेज मवाद है या जो भी जिस वजह से धमाका हुआ है उसका तायुन जो है वो किया जा रहा है। लेकिन हमारे जो पुलिस राय है उनका ये कहना है कि धमाका एक ट्रक में हुआ है जिसकी वजह से करीबी इमारत की छत भी गिर गई है। पुलिस की जानिब से अभी हतमी तौर पर तो ये नहीं कहा जा रहा, लेकिन हमारे पुलिस राय ये कह रहे हैं कि ट्रक में एक धमाका हुआ है जिसकी वजह से ये पास ही जो इमारत थी उसकी छत गिर गई थी। दूसरी जानिब आप हमारे साथ ही रहेगा। नुमाइंदा 7 न्यूज़ अली शहराज जाय वक़ास से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनके पास क्या ताजा तरीन अपडेट्स हैं। जी अली शहराज। जी बिल्कुल, ये लाहौर बंद रोड का इलाका है, सगिया पुल के बिल्कुल करीब। ये हाई वोल्टेज तारे भी यहाँ से जो हैं वो गुजर रही हैं और यहाँ पर जो अभी पुलिस के जो अमला यहाँ पर मौजूद है उनका ये भी कहना है कि ये एक धमाका भी हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई अपनी जो चीज है वो सामने नहीं आ सकी है। हाई वोल्टेज जो तारे हैं उसकी ब्लास्ट होने की वजह से पूरे इलाके में जो है वो लाइट जो है वो चली गई है, जिसके अंदर आउटफॉल रोड का इलाका है, इस्लामपुरे का इलाका है, सनपुरे का इलाका, सनतनगर का इलाका, ये तमाम जो इलाके हैं इसकी लाइट जो है वो बंद है। यहाँ पर जो अमला है, रेस्क्यू का अमला यहाँ पर पहुंच चुका है और जो इसके करीब जितनी भी इमारतें थी वो तकरीबन आधा किलोमीटर की रेंज में जो इमारतें थी उनके करीबी इमारतों के जो है वो शीशे जो है वो भी यहाँ पर टूट चुके हैं। यहाँ पर तुर्क कंपनी की जितनी भी वर्कशॉप है जिसमें ओसपाक और अलब्राक की वर्कशॉप है वो भी यहाँ पर मौजूद थी, जो जिनकी गाड़ियां और बड़े ट्रक जो है वो अंदर मौजूद थे, उनके भी कुछ शीशे जो है वो गाड़ियों के टूट चुके हैं। यहाँ पर रेस्क्यू जराये का ये भी कहना है कि जो हलाकतें यहाँ पर जो है वो नहीं हुई है, जबकि जख्मियों की जो है वो तादाद बताई जा रही है कि 3 से 4 लोग जो है जख्मी हैं जिन्हें मुंशी अस्पताल जो है अली शहराज 3 से 4 जख्मी बताए जा रहे हैं। अली शहराज ये बताइएगा कि इलाके की पोजीशन के हवाले से अपडेट करें कि इर्द गिर्द कौन सी इमारत वहाँ पर वाक़ हैं। जी ये बंद रोड का इलाका जो है ये तकरीबन इलाका जो है ये कमर्शियल का है और ये जहाँ पर ये धमाके की आवाज सुनी गई है और जो जहाँ पर ये हाई वोल्टेज तारे जो यहाँ से गुजरी थी यहाँ पे भी कमर्शियल बिल्डिंग जो है यहाँ पर थी और एक निजी कॉलेज जो है उसकी भी बिल्डिंग यहाँ पर है जिसकी छत जो है वो भी गिरी है और उसके छत के नीचे ही जो मलबे के नीचे आके जो लोग जख्मी हुए हैं वो उस छत के नीचे आके जो लोग हैं वो जख्मी हुए थे, जबकि बाहर का जो इलाका है वो मेन सड़क है जहाँ से लोगों का गुजर है, लेकिन वहाँ पर कोई इस तरह का जानी किसी किस्म का नुकसान सामने नहीं आया। ठीक, जानी नुकसान सामने नहीं आया, लेकिन अली शहराज आपने बताया कि जो इर्द गिर्द का इलाका है वहाँ पर भी बिजली की जो फराहमी है वो मुअत्तल हो चुकी है, तो इसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उनको तो मुश्किलात का सामना नहीं पेश आ रहा। जी बिल्कुल, ये लाइट ना होने की वजह से इंतजामिया को थोड़ा सा परेशानी का सामना तो फेस करना पड़ा है, लेकिन क्योंकि रेस्क्यू की जानिब से जो है वो यहाँ पर लाइट्स का भी बंदोबस्त किया गया है, जबकि गाड़ियों के ऊपर भी जो है वो लाइट्स लगाई गई हैं। यहाँ पर जितने भी रेस्क्यू टीमों के साथ साथ यहाँ पर इलाके के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी अपनी मदद आपके तहत लोगों को जो है वो सहूलतें फराहम कर रहे हैं ताकि यहाँ पे ये चूंकि रोड लाहौर से बाहर जाने के लिए या लाहौर से दाखिल होने के लिए रास्ता इस्तेमाल की सगिया पुल का इलाका है, यहाँ दाखिली और खारजी रास्ते जो है वो यहीं से है। अली शहराज आप हमारे साथ ही रहेगा। ब्यूरो चीफ लाहौर मुजाहिद शेख हमारे साथ मौजूद है, उनके पास क्या ताजा तरीन अपडेट्स हैं उनसे जान लेते हैं। जी मुजाहिद शेख, आप तक क्या इत्तलात पहुंची है ताजा तरीन?
हाँ जी बिल्कुल, जो एसपी सिटी है उनसे हमारी बात हुई है और उनका ये कहना है कि धमाका जो है वो ट्रक जो मौजूद था बिल्डिंग के करीब उसमें हुआ है और इस बात के भी शवाहिद मिले हैं कि उसमें बारूदी मवाद था। पुलिस की जानिब से इस हवाले से कहा जा रहा है, लेकिन मजीद वो इस हवाले से जो है फॉरेंसिक लैब को भी तलब कर लिया गया है और पुलिस ने तमाम इलाके को घेरे में लिया है और पुलिस की जानिब से इस बात की तस्दीक की जा रही है। अभी तक एसपी सिटी जो है उनका ये कहना है कि धमाका जो है वो ट्रक में हुआ है और उसके करीब जो हाई वोल्टेज तारें थी उसमें भी जो है वो तारें आपस में टकराने से धमाका मजीद जोरदार हुआ, जिसकी वजह से करीब ही जो एक इमारत थी उसकी छत गिर गई। और ये भी बताया गया है रेस्क्यू की जानिब से कि एक बच्ची को मलबे के नीचे से जिंदा निकाल लिया गया है और जो ट्रक था उसकी फॉरेंसिक लैब वाले वहां पर पहुंच रहे हैं और पुलिस की जानिब से शुबा जाहिर किया जा रहा है कि इसमें धमाका खेज मवाद था, लेकिन इस धमाके की आवाज इस कदर ज्यादा थी कि दूर दूर तक आवाज सुनी गई और इर्द गिर्द के जितने भी शीशे थे वो टूट गए और लोगों को जो वहां पर खौफो हरास फैल गया। पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है और धमाके से जो भी अफराद जख्मी हुए थे उन्हें वहां से रेस्क्यू कर दिया गया है और जो मलबा गिरा है मुंतकिल कर दिया गया है। मुजाहिद शेख, ये बताइएगा इस इलाके के मोहल्ले वकू के हवाले से, जिस तरह अली शराज बता रहे थे कि लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते जो है यहीं से निकलते हैं। जी बिल्कुल, ये एक मेन रोड है जो बंद रोड कहलाता है। यहाँ पर हैवी ट्रैफिक भी गुजरती है दिन में भी रात में भी और ये जो रोड है ये मोटरवे से जाकर मिलाता है। बाबू साबू के करीब जो है ये इलाका बनता है और यहाँ पर एक मुंशी हॉस्पिटल है करीब ही जहाँ पर फौरी तौर पर जख्मियों को भी शिफ्ट कर दिया गया और यहाँ पर बहुत सारी इमारतें हैं और हैवी ट्रैफिक जो है यहाँ से गुजरती है और हैवी ट्रैफिक के साथ साथ वहाँ पर बहुत से स्टैंड ऐसे हैं जहाँ पर बसें और ट्रक जो है वो हर वक्त मौजूद होते हैं। पुलिस की जानिब से जिस तरह बताया जा रहा है कि जो एक ट्रक था जिसमें धमाका हुआ है उसमें कुछ सामान था और उसी ट्रक में धमाका होने की वजह से करीबी जो इमारत है उसकी छत गिर गई और छत गिरने से तकरीबन 20 के करीब अफराद जो एमएस हैं मुंशी अस्पताल के, उनका ये कहना है कि 20 के करीब अफराद यहाँ पर लाए गए हैं, लेकिन खुदा न खासा किसी किस्म की जानी नुकसान की अभी तक इतला नहीं है। लेकिन जो इतला नहीं है मुजाहिद शेख, जैसा कि आपने बताया कि ट्रक में धमाका खेज मवाद का शुबा भी जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त बिजली भी नहीं है इस इलाके में, तो क्या सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, क्योंकि कोई और तकरीब कारी का वाकया भी पेश आ सकता है, इसका खदशा भी जाहिर किया जा सकता है। इस वक्त इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल कैसी है, इस पर अपडेट करें। जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से इलाके को जो है वो घेरे में ले लिया गया है और जितने भी वहां पर ट्रक अड्डे हैं बस अड्डे हैं वहां पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो तलब कर ली गई है और एसपी सिटी जो है वो खुद मौके पर मौजूद है। उनके साथ साथ डीआईजी ऑपरेशन जो है उनका भी ये कहना है कि ये अभी किसी किस्म का तयन नहीं किया गया है कि धमाका किस नौयत का था या किस तरह से हुआ, लेकिन जो एसपी सिटी है उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि धमाका जो है वो ट्रक में हुआ है जिसकी वजह से करीबी इमारत गिरी और उसमें जो तकरीबन 20 के करीब अफराद जो हैं वो जख्मी हुए और उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। और ये इलाका यहाँ पर काफी लोगों का रश होता है, यहाँ पर वर्कशॉप्स हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल भी है और दीगर यहाँ पे कारोबारी मराकज है और बड़ी पुररौनक ये रोड है, मेन रोड है जिसे जो मोटरवे को भी मिलाती है और रिंग रोड को भी ये रोड मिलाती है। यहाँ पर जो सर्विस रोड के साथ काफी सारी बड़ी तादाद में जो है वो ट्रक खड़े होते हैं और बसें खड़ी होती हैं और यहाँ पर वर्कशॉप भी है जो है। जिस तरह से आपने बताया कि ये एक लाहौर की मसरूफ शाहरा है, तो मुजाहिद शेख अंदाजन इस टाइम पर कितने लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं अंदाजन? जी बिल्कुल, इसका अंदाजा तो एग्जैक्टली नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हजारों की तादाद में इस रोड पर मौजूद होते हैं और ये वो रोड है जो पूरे शहर को कई इलाकों से मिलाती है। जिस तरह मैंने बताया कि रिंग रोड को भी यही रोड मिलाती है। उसके बाद बाबू साबू की अगर इंटरचेंज पर जाएं वहां पर मोटरवे पर अगर जाना हो तो इसी रोड को इस्तेमाल किया जाता है और जो जितनी हैवी ट्रैफिक है वो भी इसी रोड से गुजरती है और वो उन्होंने अगर रिंग रोड जाना हो या मोटरवे जाना हो तो बंद रोड का रास्ता ही इख्तियार किया जाता है। यहाँ पर लोगों की भी बड़ी तादाद होती है क्योंकि यहाँ पर कुछ होटल्स भी हैं, कुछ यहाँ पर। मुजाहिद शेख, आप हमारे साथ रहेगा। अली शराज से एक बार फिर ताजा तरीन सूरत हाल जानते हैं। अली शराज, इस वक्त इलाके की ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, अपडेट करें।
हाँ जी बिल्कुल, ये भी बताया जा रहा है कि ये 3 मंजिला इमारत है जो गिरी है। ये हमारे रेस्क्यू ज़राए का कहना है, लेकिन अभी तक ये हकीकी तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन 3 मंजिला गिरने की इमारत के। आपको बताएं कि लाहौर के इलाके आउटफॉल रोड पर हाई वोल्टेज तारें टकराने का पहले कहा जा रहा था, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि ट्रक इन तारों से टकरा गया, जिसके बायस धमाका वाकया हो गया। इमारतों के शीशे टूट गए हैं और धमाके के नतीजे में अब तक बताए जा रहे हैं कि 3 से 4 अफराद हैं जो जख्मी हो गए हैं। धमाके के बाद मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है। और ब्यूरो चीफ लाहौर मुजाहिद शेख हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। मुजाहिद शेख, बताइएगा जख्मियों की तादाद के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, जो जख्मी है वो तकरीबन उनकी तादाद 15 से 20 बताई जाती है। जो वहाँ पर हॉस्पिटल है, करीबी जो हॉस्पिटल है मुंशी हॉस्पिटल, उनके एमएस से हमारी बात हुई है। उनके मुताबिक के जो जख्मी अफराद जो आए हैं वो उनकी तादाद 20 है। रेस्क्यू की जानिब से ये कहा गया है कि 4 से 5 जख्मी है, लेकिन जो हॉस्पिटल ज़राए हैं उनका ये कहना है कि वहाँ पर जो 20 के करीब जख्मियों को लाया गया। और ये भी बताया गया है कि वहाँ पर जो मौजूद ट्रक के इर्द गिर्द और इमारत के इर्द गिर्द खड़ी मोटरसाइकिलें थी, गाड़ियां थी, वो भी बुरी तरह मुतासिर हुई हैं और काफी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है। और खुदा का शुक्र है कि किसी किस्म का जानी नुकसान होने की अभी तक इतला नहीं दी गई है। पुलिस की जानिब से पहले ये कहा जा रहा था, रेस्क्यू की जानिब से ये कहा जा रहा था कि हाई वोल्टेज तारों के आपस में टकराने से ये धमाका हुआ और धमाके से एक करीबी इमारत की छत गिर गई थी। अब पुलिस की जानिब से एसपी सिटी जो है आदिल मेमन, उनकी जानिब से बताया गया है कि ये जो धमाका है ये एक ट्रक में हुआ है और बारूदी मवाद के मिलने की भी इतला पुलिस की जानिब से दी जा रही है। और ये भी बताया गया कि धमाके में फ्रूट से भरा हुआ ये ट्रक था जिसमें ये ब्लास्ट हुआ। और ये भी बताया जा रहा है कि जो इमारत थी वो 3 मंजिला थी। कुछ देर पहले खुशकिस्मती से वहां पे एक बच्ची को मलबे के तले से निकाला गया है, जो जिंदा जो है वो उसे निकाल लिया गया है। और जो मजीद जख्मी थे उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन किसी किस्म के जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। जानी नुकसान की इतला नहीं हुई, लेकिन मुजाहिद शेख, आपकी मुंशी अस्पताल के एमएस से बात हुई तो पता चल सका जो जख्मी वहां पर शिफ्ट किए गए हैं उनको किस नौयत के जख्म आए हैं और जख्मियों में कौन कौन शामिल है? औरतें वगैरह तो नहीं शामिल? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर जो इमारत थी वो उधर जो मलबे के नीचे से लोग जख्मी हुए, गिरने से जख्मी हुए हैं, उन्हें तो कोई इतनी ज्यादा सीरियस जो है वो इंजर्ड नहीं है, ज्यादा शदीद जख्मी नहीं है। लेकिन जो एमएस की जानिब से बताया गया कि वो 20 के करीब अफराद थे जिन्हें यहाँ पे हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है, क्योंकि करीब तर जो हॉस्पिटल है वो मुंशी हॉस्पिटल है। और ये भी बताया गया है कि कुछ जख्मियों को म्यो हॉस्पिटल में भी मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू की से ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। जो इमारत थी, जो 3 मंजिला इमारत बताई जाती है वो गिरी है, वहां पर जो जख्मी थे उन्हें निकालने का अमल अभी भी जो है मलबे को हटाने का अमल अभी तक धमाके की नौयत का इल्म नहीं हो सका, तो ये किस किस्म के जख्मी हैं, किस किस्म की इनको चोटें आई हैं, क्या उनकी हालत ज्यादा तशवीशनाक है? जी, जो तशवीशनाक हालत के हवाले से तो अभी डॉक्टरों की जानिब से कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि 20 के करीब जो जख्मी हैं उन्हें मुंतकिल किया गया है, जिनमें बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं। और ये उन्हें पूरी तौर पर तिब्बी इमदाद जो दी जा रही है वो वहाँ पे कुछ जख्मियों को म्यो हॉस्पिटल में भी जो है वो शिफ्ट किया गया है। और जख्मियों की तादाद तकरीबन 20 के करीब बताई जा रही है जो मुंशी हॉस्पिटल में मुंतकिल किए गए हैं। लेकिन इनके अलावा 20 से ज्यादा अगर जख्मी है तो उनमें से कुछ 3 से 4 लोगों के करीब जो है वो म्यो हॉस्पिटल में मुंतकिल किए हैं। अच्छा मुजाहिद शेख, जिस तरह से नवाज शरीफ भी लाहौर पहुंच रहे हैं और साथ जो हाई अलर्ट है, क्या सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, हसास इदारों की जानिब से पहले से कोई हाई अलर्ट जारी किया गया था अगर ये खुद कुछ धमाका होता है तो? देखिए, जो खुदकुश धमाके की बात है तो यहाँ पर किसी किस्म की ऐसी कोई डेड बॉडी नहीं मिली है कि इसे खुदकुश धमाका जो है वो करार दिया जाए। ठीक, मुजाहिद शेख आप हमारे साथ रहेगा, मजीद भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ये जो मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जाए वकुआ के बराह रास्त मनाजिर हैं जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। 7 न्यूज के एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जो कि आप देख रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू जरा यहाँ पर मौजूद है जो कि यहाँ पर जख्मी हुए हैं उनको निकाल
डालकर तिब इमदाद फराहम कर रहे हैं। इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। यहाँ पर रेंजर्स के दस्ते मौजूद हैं, पुलिस के दस्ते यहाँ पर मौजूद हैं, जगह जगह पर नाके लगाई जा रही हैं, चेकिंग की जा रही है। इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। ये बराह रास्त 7 न्यूज़ पर आप एक्सक्लूसिव मनाजिर देख रहे हैं। ये जाय वकुआ के मनाजिर हैं जो कि आप देख रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन और रेस्क्यू जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ये वो 3 मंजिला इमारत थी जो कि जमीन बोस हो चुकी है और इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है, कवर कर दिया गया है इस इलाके को। लाहौर का इलाका है बंद रोड, जहां पे सगियां पुल के करीब ट्रक हाई टेंशन तारों से टकरा गया है, जिसके बाद धमाका पेश आया और 15 अफराद अब तक बताए जा रहे हैं जो कि जख्मी हो गए हैं। आपको बताएं कि ये इलाका है, ये वो इलाका है जहां पर धमाका वाकया हुआ। धमाका का ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है लाहौर में। 7 न्यूज़ ने एक्सक्लूसिव मनासिर भी हासिल कर लिए। फुटेज में देखा जा सकता है कि मलबे तरे कुछ अफराद हैं जिनको निकालने का अमल जारी है। रेस्क्यू टीमें वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पे रेस्क्यू काम की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और मलबा हटाया जा रहा है क्योंकि धमाके के नतीजे में 3 मंजिला इमारत भी है जो कि गिर गई थी, जिसके बाद अब वहाँ पर रेस्क्यू काम की और टीमें पहुँच चुकी हैं और धमाके से मुतादिद अफराद जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल करने का काम भी जारी है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं 7 न्यूज़ की स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव मनाजिर है जो कि आप मुलाहिजा कर रहे हैं। यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं, पुलिस एहलकार मौजूद हैं, हसास इदारों की टीमें मौजूद हैं और आम शहरी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर देख सकते हैं कि लोग अपनी मदद आपके तहत भी जो है रेस्क्यू ज़राए के साथ हाथ बटा रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद हैं, हसास इदारों की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। मुजाहिद शेख हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जान लेते हैं। मुजाहिद शेख बताएगा, जिस तरह से हम टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद हैं और जो आम शहरी हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुतासिर हो रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। एक मसरूफ शाहरा है ये सगियां पुल जहाँ पर ये धमाका हुआ है, अफसोसनाक वाकया हुआ है। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते भी यहाँ से निकलते हैं और जो लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते यहाँ से निकलते हैं और मसरूफ शाहरा ये बताई जा रही है और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में ट्रक जो है वो खड़े होते हैं और इसी तरह का वाकया पेश आया है। इस ट्रक में धमाका हुआ है और वहाँ से जो शवाहिद मिल रही है उसमें बारूदी मवाद भी मौजूद है। तहम अभी तक जो है मुतजाद इतलात हम तक पहुँच रही हैं, लेकिन जो ताज़ा तरीन हम तक अपडेट्स पहुँच रही हैं उसके मुताबिक अभी तक 15 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल जिसका नाम मुंशी बताया जा रहा है, मुंशी अस्पताल वहाँ पर उनको मुंतकिल कर दिया गया है। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर आप देख रहे हैं जाय वकुआ के और सड़क पर जो है वो शीशे जो टूटे हैं इर्द गिर्द की इमारतों के उनके देख सकते हैं और ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी मुतासिर हो रही है जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बताएं कि ये ट्रक था जो कि हाई टेंशन तारों से टकराया था, जिसके बाद धमाका हुआ और शुबा है कि ट्रक में बारूदी मवाद मौजूद था। पुलिस के मुताबिक इस धमाका फ्रूट से लदे ट्रक में हुआ है। बंद रोड पर सगियां पुल के करीब ट्रक में धमाका हुआ है। मुतादिद अफराद बताए जा रहे हैं जो कि जख्मी हो गए हैं और आपको बताएं कि सिक्योरिटी हुकाम भी जाय वकुआ पर मौजूद है, साथ ही साथ कार्रवाइयां की जा रही हैं और इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। इस वक्त जख्मियों को मुंशी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है जो कि करीबी अस्पताल है, वहां पर जख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है। अगर आप मनासिर की बात की जाए तो ये वो इलाका है जहां पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो गई है, बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो चुकी है, जिसके बायस आपको बताया कि इमदादी कार्रवाइयों में थोड़ा